हेलो एवरीवन, मैं अजय नियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बता देता हूं कि आज का जो चैप्टर रहेगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जिसको बोला जाता है किंग, वो रहेगा आपका चैप्टर इंटीग्रेशन। इसको ही बोला जाता है मैथमेटिक्स का राजा। अब जिस बच्चे को आपको पता है कि खूब चर्चा में रहता है इंटीग्रेशन, कि जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आ जाता है वो कहीं पर भी +1 और +2 के मैथमेटिक्स में कहीं पर भी किसी प्रकार की उसको दिक्कत है नहीं आती। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और उससे पहले आपको बता देता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन एक एक लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो आपको ये काम जरूर करना है। तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार का अगर ऐसा लग रहा है कि डिफरेंशिएशन में डाउट हो तो आप बता भी सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप आराम से इंटीग्रेशन सीख सकते हो कि जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन सीख लिया हो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है इंटीग्रेशन का वो आता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको बता देता हूं कि दो पार्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कि मैं आपको पूरे अच्छे लेवल पे कराऊंगा। कंपटीशन का पूरा लेवल रहेगा, किसी प्रकार को आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जब आप पूरा, अगर आप सभी के सभी लेक्चर अगर देख लेते हो तो आपका इंटीग्रेशन की कोई भी चीजें नहीं छूटेगी और पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेगी, तो आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और अपने प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करता चलूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात देखो यार, इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस किसका होता है? डिफरेंशिएशन का। तो ये ही बात मैंने आपको बोली है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन हमेशा। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि चीजों को जोड़ा जाता है एक साथ, मतलब सम किया जाता है चीजों का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। सम का ही एक बेहतरीन रूप ही इंटीग्रेशन को बोला गया है। तो इसीलिए आपको एक एक चीज देखिएगा। अब दूसरी चीज कि इंटीग्रेशन का जो सिनोनिम्स है, इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है और प्रीमिटिव भी बोला जाता है। प्रीमिटिव भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिव के क्या है, डेरिवेटिव के क्या है, ये एंटी है, रिवर्स है, और इसको प्रीमिटिव भी बोला जाता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए इंटीग्रेशन के। अब अगली बात आती है कि हमने ये चीज तो पढ़ी है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं एफ एक्स प्लस सी का, एफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सी कोई कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मान लो हमारे पास डिफरेंशिएशन जो आया वो कैपिटल एफ एक्स आ गया, भी एफ एक्स प्लस सी का हमने डिफरेंशिएशन किया और हमारे पास एफ एक्स कैपिटल के अंदर क्या आ गया? इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ये हमने यहाँ पे माना है। बात आगे सुन। अब देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं देन अगर आपने इंटीग्रेशन किया एफ एक्स डी एक्स, जब कैपिटल एफ एक्स, कहने का मतलब इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपके पास वापस क्या आएगा? एफ एक्स प्लस में सी। बात आगे समझ में? एफ एक्स प्लस में सी। एफ एक्स कौन सा? जो कि स्मॉल यहां पे बैठा है, जो हमने जिसका डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस में सी। अब ये सी क्या रहता है आपको बता देता हूं। सी जो है, सी कैन बी एनी कॉन्स्टेंट। सी कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। वैल्यू ऑफ सी इज इंडेफिनेट, सो वी कॉल इट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर सी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? इंडेफिनेट, उसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बात आती है, बच्चे सोचते हैं क्या ये सी लगाना कंपलसरी है? तो आपको बता देता हूं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आपको सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सी ही इसको इंडेफिनेट बनाती है। क्योंकि सी के अंदर हमेशा कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जितना कांस्टेंट होगा वो सी में रहेगा।
बात आ गई समझ में? तो सी की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहने वाली, तो इस वजह से ही हम क्या बोलेंगे, सी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। वो आगे मैं बताने वाला हूं। अब अगली चीज देखो, ये सी का भी हो गया, सी की वैल्यू इंडेफिनेट होगी, इस वजह से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब अगली चीज देखो, जो हमारे पास ये कैपिटल एफ एक्स जो है यूज किया गया, इसको बोला जाता है इंटीग्रल। क्या बोला जाता है? इंटीग्रल बोला जाता है। और अगला स्मॉल एफ एक्स को आप इसको क्या बोलोगे? इंटीग्रेंट। क्या बोलोगे? इंटीग्रेंट बोला जाता है। बात आ गई समझ में? जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आई ये एफ एक्स की, इसी को इंटीग्रेंट बोला जाता है। अगली बात आती है कि dx जो है ना, dx आपको क्या बताएगा? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है ना, जो यहाँ पे बिठाया था मैंने इंटीग्रेशन में, ये आपको ये बताएगा कि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे dx जो ये x है ना, ये क्या बता रहा है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू हमने किया है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखें, एक एक चीजें जुड़ती चलेगी और अच्छे लेवल पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये आपको बता देता हूं। तो अगला जो केस आता है, ये हमारे पास होगी सारी की सारी डेफिनेशन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगली चीज देखिएगा, अगले हमारे पास अगला पॉइंट आता है, सी जो है वो मैंने बता दिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रहेगा, या इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मध्यस्थ वैल्यू। जैसे हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, जैसे बच्चे बोलते हैं मीडिएटर। कोई भी चीज किसी भी दो वैल्यू के बीच में अगर मान लो कोई कांस्टेंट रह गया, तो सी उसको अपने अंदर ले लेगा। मान लो कोई भी कांस्टेंट किसी भी इंटीग्रेशन में रह गया, तो सी ले लेगा, उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो ये आर्बिट्रेरी है, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस केस में सी जो है वो बिलोंग करेगा आर को, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास देखो, ये जो साइन है ना, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, जो मैं लगाते आ रहा हूं। ये साइन इंटीग्रेशन का। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में इस तरीके से आपको बोल बेटी मिले, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ लूप या क्लोज इंटरवल। सिर्फ साइन में डिनोट करके दिखा रहा हूं, यहां पे कोई यूज नहीं होगा इसका। ये जो है ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ लूप बोला जाता है, या क्लोज इंटरवल है बोल सकती हो। तो मेन साइन हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ये जो है इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये हो जाएगी। अगली चीज देखो, पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। कैसे? हमारे पास कोई भी एग्जांपल लिया हमने कि आपको दिया इंटीग्रेशन करना है x इंटू में dx, x का इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। अगर ये इंटीग्रेशन हो गया, एक बात बताओ, सी तो हमारे पास आर्बिट्रेरी है। जैसे जैसे मैं सी की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास अलग अलग हमारे पास क्या बनेगा? ग्राफ बनता चलेगा। जैसे मैंने सी की वैल्यू 0 पुट कर दी, सी की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0, तो मेरे पास देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई कितना हो गया? 2 प्लस क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 0, मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी। तो एक बात बताओ, अब आपको ये पता है कि अगर आपको ऐसे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ, तो पैराबोला होता है किस तरीके से बनता है? हमेशा ऐसे बनता है। पता कि सुन में, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का इस तरीके से अगर बनता है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का हो गया, तो आपके पास डिवाइड बाई 2 का हो गया, तो इस तरीके से थोड़ा मुड़ जाएगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 0। कहने का मतलब इसके जैसा ही बनेगा। ठीक है, इसके जैसा ही बनेगा आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 का। तो ये पैराबोला का ग्राफ है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे c की वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा, मेरे पास अलग अलग ग्राफ और बनते चलेंगे। कैसे? मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया, तो ये हमेशा जब 1 पुट करूंगा ना, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैं दिखा देता हूं। जब आपने ये तो 0 वाला पॉइंट था, ठीक है ना, अगर मैंने c की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि आपके पास ये बैठा है। पता कि समझ? 2 पुट करूंगा तो इससे ऊपर बढ़ा जाएगा। अगर मैंने माइनस के अंदर पुट कर दी, तो मेरे पास देखो, ये तो मेरे पास क्या था? 0। ये लाइन आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है। ये लाइन आपके पास क्या बैठी है? एक्स एक्सिस बैठी है। तो आप जब भी c की वैल्यू अगर -1 पुट की, तो मेरे पास ये आएगा, जो कि आपके पास ये वाला क्या बैठा है? एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा।
कहने का मतलब 0 से माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक है। -1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अगर मैं ऐड किया तो ऊपर चला गया 1, बात है किस में। जैसे मैंने 2 ऐड किया तो ऊपर और चला जाएगा, 3 ऐड करूंगा तो चलता जाएगा, और ये कितना है मेरा C की जैसे जैसे वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट होता जाएगा। अगर मैं माइनस करूंगा तो नीचे चलता जाएगा, ये उतना ही माइनस होता रहेगा। तो इस केस में मेरे पास क्या आया कि x²/2 प्लस है C, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास ये क्या आ गया, पूरा का पूरा फैमिली ऑफ कर्व्स आ गया, ठीक है। तो आपके पास इसी को ही फैमिली ऑफ कर्व बोला जाता है कि आपके पास इस तरीके से जैसे जैसे वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास ग्राफ जो है वो अलग अलग बनते चलेंगे, बात आ गई समझ में। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास किसका है, पैराबोला का केस है, तो इसी को फैमिली ऑफ कर्व बोला जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, x इंटू में dx, जिसने ये पूरा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक एक वैल्यू को पूरा जोड़ के रख लिया इसने, एक एक वैल्यू को इसने क्या किया, पूरा जोड़ा है, सम किया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा। अब अगली चीज देखो, इसी चीज के अंदर अगर हमने ग्राफ ऑफ x इंटू में dx का इंटीग्रेशन के अंदर ये बना था, अब इस चीज में आपको एक चीज बताता हूं कि अगर मैंने ऐसे मैंने कोई लाइन ली, ठीक है, ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू एक्स नोट की, मैंने मान लो कोई भी x की वैल्यू है x नोट, ये मैंने लाइन लगाई ऐसे। अब इस केस में एक बात बताओ, ये जहां जहां ग्राफ पे जैसे यहां पे कट करके गया, यहां पे कट करके गया, इस पे अगर मैं इस पर मैं अगर ऐसे कोई टेंजेंट मारता हूं, ऐसे कोई टेंजेंट गई, इस तरीके से कोई टेंजेंट गई, इस तरीके से कोई टेंजेंट गई, बात आ गई समझ में। अगर ये टेंजेंट ऐसे जाएगी ना, तो इस केस में याद रखना कि जो ये टेंजेंट मिलेगी ना मेरे को, तो हमारे पास हमेशा टेंजेंट जो है, थोड़ा ऐसे अच्छे से लगा लेना आप लोग, कि इस तरीके से जितने भी टेंजेंट मिलेगी, जितने भी, इनको क्या बोला जाता है, टेंजेंट, जो मैंने व्हाइट में लगाई है, ये हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट ऑन कर्व, कर्व के ऊपर क्या ये टेंजेंट है। तो आपके पास अगर मैंने x इक्वल टू एक्स नोट की बात की, तो ये जो पॉइंट पे यहां पे कट करके जा रहे हैं ना, एक पॉइंट पे ये सारे के सारे कट करके गई है टेंजेंट, तो इस केस में हर ये टेंजेंट अलग अलग कर्व पे लगी है ना, सभी कर्व पे, तो ये हमेशा पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा। तो इस केस में आपको क्या देखना है, देखो अगर पैरेलल होती है कोई भी टेंजेंट या कोई भी लाइन, तो हमेशा क्या होता है, स्लोप क्या होता है उनका, सेम होता है, स्लोप का क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा कि एट x इक्वल टू एक्स नोट, एट x इक्वल टू एक्स नोट एवरी कर्व रिलेटिव टू फैमिली हैज सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। x इक्वल टू एक्स नोट पे जो है जितने भी हमने टेंजेंट लगाई है वो क्या है, सेम स्लोप की होगी, क्या होगी, सेम स्लोप होगी, जो इस फैमिली ऑफ कर्व में मैंने लगाई है। ये बात मैंने सिंपल भाषा में आपको बता भी दी है। दूसरी आप लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन एंड एनी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम, क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन एंड एनी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम। तो ये बात आप इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। हर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो टेंजेंट बनेगी कर्व पे वो हमेशा क्या बनेगी, उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, बात आ गई समझ। आप इस तरीके से कोई भी पॉइंट इधर ले लो, उस पर भी आप टेंजेंट मार के देखो, सेम मिलेगी। मैंने तो आपको एक पॉइंट दिखाई यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नोट का, आप अलग अलग जो मर्जी इधर साइड में ले सकते थे, इधर दूर ले सकते थे, उस पर टेंजेंट मार के देख लो आप खटाखट, किसी प्रकार की आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि अलग हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसे नहीं कि मैंने ये इधर मारा, एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया और ऐसे मार दी, किसका और इसका स्लोप बराबर आएगा, ऐसा नहीं होगा। इस एक लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे जितने पे जहां जहां काट के जा रहा है उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी फैमिली ऑफ कर्व के ऊपर है पूरी रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इसी तरीके से इन चीजों को सीखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको छठा पॉइंट दे दिया अभी, अगर आपने इंटीग्रेशन किया a की पावर x dx। अब एक बात बताओ, ये तो हमारे पास a जो है ना, a हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है, a जो रहेगा, या इस फॉर्म को आप बोल सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू
एक्स किया क्योंकि डी एक्स बैठा है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनी है ना वो क्या बनी है, कॉन्स्टेंट की पावर है। क्या बैठा है भैया, वेरिएबल। क्या बैठा है, वेरिएबल। ऐसा ही है, कॉन्स्टेंट की पावर क्या बैठा है, वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल अगर बैठा है तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो कैसे होगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट एक्स में ए की पावर एक्स सेम का सेम अपॉन ln ए हो जाएगा प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि जब भी हमने ए की पावर एक्स का अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरे पास था ए की पावर एक्स इंटू में ln ए। यहाँ पे तो ln ए मल्टीप्लाई में जाता है और इसमें क्या जाता है, डिवाइड में जाता है। ए की पावर एक्स सेम का सेम अपॉन ln ए। अब इस केस में एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इधर इंटीग्रेशन लगाया तो वापिस इधर जाएगा, लेकिन ये जो है ना इधर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अब देखो ए की पावर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ln ए आ जाएगा वापिस, अगर मैं इधर डिवाइड में लगाऊंगा तो ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीजों में चलेंगे हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसी के अंदर देखो अगली जो चीज आती है, आपको बोला ए की पावर एक्स डी ए दे दिया। अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, ए के कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि डी ए बता रहा है यहाँ पे। तो इस केस में जो ये वैल्यू मिली है ना, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे जो बनी है ना वो क्या बनी है, वेरिएबल की पावर है कॉन्स्टेंट। वेरिएबल की पावर क्या बैठा है, कॉन्स्टेंट बैठा है। वेरिएबल की पावर है कॉन्स्टेंट। अब आपके पास ये तो ठीक है, हो गया। अब ए जो है ना वो होता है हमारे पास वेरिएबल। ए जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। बात आ गई समझ में। यहाँ पे इस केस में कह रहा हूं ए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, एक्स क्या है यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दे दिया है। तो इस केस में ये जो है ना ए की पावर एक्स किसकी तरह देखोगे, एक्स की पावर एन के जैसा, इसके जैसा हुआ। ये बात लिख लो, इसके जैसा। जो ए की पावर एक्स है ना वो किसकी तरह होगा, एक्स की पावर एन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और एक्स की पावर एन का आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखो मैंने ए की पावर एक्स का डीए किया, मतलब इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट ए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स, यहाँ पे थोड़ा इसको चीज को ऐसे लिख लेना, यहाँ पे सुधार के लिखो, ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, जो पावर एक्स प्लस 1 होगी और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक जो इंटीग्रेशन की जो फॉर्म बनते हैं वो यहीं से शुरू हो जाती है कि आपने ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए यहाँ पे क्या बन गया, वेरिएबल बन रहा है। तो कैसे होता है, जो ए की पावर एक्स है, ठीक है, ए की पावर एक्स है, एक्स में क्या होगा, एक तो ऐड हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो हमारे पास x प्लस 1 जो बन गया ना पावर ऐड करने के बाद वो डिवाइड में लगा देंगे यहाँ पे x प्लस 1 और प्लस क्या लगा दोगे, c। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपल भाषा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, बच्चा देखेगा यार हमने यहाँ पर भी तो किया था फैमिली ऑफ कर्व में, तो इसी तरीके से किया। देखो x की पावर यहाँ 1 थी, तो 1 में क्या हुआ, एक ऐड हुआ, कहने का मतलब ऐसे हुआ है ना, ये x की पावर 1 प्लस 1। अब जो ये पावर बन गई 1 प्लस 1, नीचे डिवाइड और प्लस क्या लगाया, c, तो ये बन गया सेम का सेम। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। तो इसका हो जाएगा हमेशा इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता है, बेसिक। ठीक है, अब लिस्ट जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता भी लग जाएगा। बात आ गई समझ। अब अगला केस देखो, अगला केस आता है, नोट आता है कि ये बात लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले बोला एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है और हम इसका इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो dx जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारी चर्चा हो चुकी है। dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू x, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब अगला केस देखो, इंटीग्रेशन में हैपन विद रिस्पेक्ट एनी फंक्शन और वेरिएबल। इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आप कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। जैसे हमने यहाँ पे ए कोई फंक्शन बना लिया, तो यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे वेरिएबल बन गया, और एक्स जो है ना वो क्या बन गया, कांस्टेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा रखा है आपको, एक एक चीज यहाँ पे देख भी सकते हो इस चीज को। बात आ गई समझ। तो इस बात का पूरा
ध्यान रखें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंटीग्रेशन का बेसिक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज हो चुकी है। तो इस चीज पे ध्यान रखें, ये जो है यहाँ पे इस चीज को ऐसे नहीं लिख रहा है, x+1 था जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, इधर देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको सीरियस नहीं लेके चलना, मैं बताता चलूंगा जो भी ऊपर नीचे अगर चीजें होती है तो। अब अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x² + 2 विद रिस्पेक्ट x² + 1 के। आपको इसका प्रिमिटिव निकालना है, किसका, x² + 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x² + 1 के। तो मतलब एक फंक्शन दे दिया और दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो भैया कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, देखिएगा। इस केस में इंटीग्रेशन साइन लगाया, x² + 2 इंटू में d और कितना हो जाएगा x² + 1। कहने का मतलब x² + 2 का मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, x² + 1 के। ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की जगह ही क्या बिठाएंगे, x² + 1। तो सबसे पहला केस आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा कुछ भी नहीं है, मैंने क्या माना, लेट x² + 1 जो है, x² + 1 जो है वो t के बराबर मान लिया, किसके बराबर, t के बराबर। तो देखो भैया, तो x² + 2 है यहाँ पे, x² + 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, x² + 1 + 1 हो जाएगा। तो और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, x² + 1 जो है इतना तो t के बराबर है, तो t + 1 कौन सा आ गया, x² + 2 आ गया। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास जो आया वो कितना हो जाएगा, देखो अगला केस हो गया इंटीग्रेशन t + 1 dt, t + 1 dt। अब एक बात बताओ यार, t + 1 का जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो t का कितना हो जाएगा, t² / 2, जैसे हमने x का किया था। क्या करना है, t की जो पावर 1 है तो t की पावर में 1 ऐड किया, 2 हो गया, और ये जो 2 है वो डिवाइड में लगाते हैं, तो 2 डिवाइड में लगा दिया। और अब 1 जो है कांस्टेंट का हमेशा होता है t, जिसके रिस्पेक्ट में हम करें, और प्लस क्या लगा देंगे, c। अभी बताता हूं 1 वाला केस भी किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t = x² + 1, क्या हो जाएगा, x² + 1 में वापिस पुट करूंगा, तो मेरे पास जो आया वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे पुट कर देते हैं, आपके पास हो गया x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ठीक है। तो इस केस में मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या रह जाएगा, हमारे पास कंप्लीट है, आ चुका है, इसी वे में हमारे को आंसर देना था, अब और कुछ भी नहीं करना। बात आ गई समझ में, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सिंपल, क्योंकि हमने t की वैल्यू पुट कर दी है, हो जाएगा इस तरीके से। हर बार इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है। अब देखो, जो मैंने 1 वाला केस बताया था वो उसका क्या होगा, अगर आपने इंटीग्रेशन किया 1 इंटू में, मान लो मैंने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, x के रिस्पेक्ट में किया, कॉन्स्टेंट है 1, मैंने इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो 1 का जो है ना वो होगा x प्लस क्या लग जाएगा c। बात आ गई समझ। तो इस बात को जो है बहुत अच्छे शब्दों में आप सब सजा लीजिएगा कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करें प्लस क्या लगा देंगे c। तो इसी तरीके से यहाँ पे बैठा है, तो हमने यहाँ पर भी क्या किया कि 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो क्या बैठ जाएगा, t बैठ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं वापिस t का, तो वापिस किस में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन तो हमने किया है, तो उल्टा भी वापिस है आ जाएगा, तो रिवर्स प्रोसेस होता ही है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो कि हमने शुरुआत की है, धीरे 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 चीजें बढ़ती चलेगी। अब आता है अगला केस, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। फॉर्मूले की लिस्ट देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो भी जितने भी हमने चीजें पढ़ी उससे अब बिल्कुल हम एक एक कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने कर ही लिया है कि आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन किया है, x की पावर n का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का क्या होगा, n में 1 ऐड हो जाएगा, अपॉन में
जो ऐड करके मेरे पास पावर बनी n+1 उसका डिवाइड लगा देगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, प्लस क्या लगा देंगे c। बता कि समझ में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से करना है कि पावर में हमेशा 1 ऐड होगा और ऐड होने के बाद हम क्या लगा देंगे, उसका डिवाइड, और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, अगला केस देखो, ax प्लस बी का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ax प्लस बी की पावर क्या बैठी है, n बैठा है। ax प्लस बी की होल पावर क्या बैठी है, n, और इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था और ये भी हमारे पास क्या यहाँ पे लीनियर फंक्शन है। क्या बैठा है यहाँ पे, लीनियर है फंक्शन, इधर लिख लीजिएगा, ये भी हमारे पास है लीनियर है फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। अब एक बात हो तो ax प्लस बी की होल पावर n का सबसे पहले पावर का करूंगा तो ax प्लस बी सेम का सेम पावर का करूंगा सबसे पहले n+1। n+1 करने के बाद उस पावर से फिर डिवाइड लगाऊंगा n+1 से, पावर में एक ऐड करने के बाद ही मैं डिवाइड लगाऊंगा उस पावर से। और अब मेरे पास इस ax प्लस बी का क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएशन। तो ax प्लस बी का जो है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा a के बराबर होता है। और इस केस में हमेशा डिवाइड लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड लगाना है। बच्चा सोचेगा यार इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कैसे लग गया, लेकिन आपको बता देता हूं कि सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर का या किसी फंक्शन का करने के बाद उस फंक्शन के अंदर जो चीज बैठी है उसका जब हम करते हैं तो हमेशा डिफरेंशिएशन होगा, हमेशा क्या होगा डिफरेंशिएशन, और हमेशा 1 अपॉन में लाया जाएगा। जैसे हमने ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया और 1 अपॉन में a में बिठाया गया, बात आ गई समझ में, 1 अपॉन a में बिठाया गया। जैसे आप यहाँ पे बता सकता हूं, जैसे आपने किया ax प्लस बी की होल पावर क्या हो गया n+1, और फिर मैंने ये डिवाइड लगाया n+1 से। अब मेरे पास जो अंदर ये बिट है ना, इसका जब करूंगा ना मैं ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a, और प्लस क्या लगा दूं मैं c, जो कि ये वाली चीज है जो बैठी आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सेम ये चीज तो 1a जो है वो आगे बिठा देंगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई में तो बैठा है, तो इस तरीके से करना है। तो हमेशा इसका जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, आप एक एक चीज को नोट करिएगा। बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है इस चीज में कि इंटीग्रेशन ही लगा देता है, लेकिन जब फंक्शन के अंदर जो कोई फंक्शन बैठा है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है और 1 अपॉन में लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे हो गया। अगला केस देखो, धीरे धीरे चीजें सीखोगे। दूसरा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ln mod x प्लस में क्या लगा देंगे c। अब आपको पता है कि ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का वापस किस में चला जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो ln mod x। मोड इसीलिए लगाया कि ln हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, हमेशा क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो डिसाइड नहीं है ना x पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ln mod x प्लस में c। अब अगली चीज देखो, अगर मेरे पास ये लीनियर की फॉर्म में 1 अपॉन x, तो अगर आपके पास dx अपॉन ax प्लस बी बैठा है तो 1 अपॉन ax प्लस बी का भी कितना हो जाएगा ln ax प्लस बी, क्या लगा देंगे मॉडुलस। तो एक बार तो हमने क्या किया कि 1 अपॉन में किया जो कि log में बैठ गया। अब इस अंदर वाले का हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, जो कि यहाँ बैठा है। तो ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ होगा। तो सीधा सीधा दिखा दो, चलो घुमा के कोई जरूरत ही नहीं है कि हमने क्या किया, इस वाले का जो है वो डिफरेंशिएशन यहाँ पे बिठा रखा है। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन आपके पास ax बैठा है, तो ax का हो गया a, b का क्या हो जाएगा 0, और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा करना है। अगला केस देखिएगा, तीसरा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जब भी करोगे -1 अपॉन एक्स प्लस क्या लगा देंगे c। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, माइनस का आगे साइन लगेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस में क्या लगा देंगे c। किस तरीके से हुआ ये चीज देखिएगा। अब देखो यार, जैसे हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर -2 dx, लिख सकते हैं। अभी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा पावर। मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, x में की पावर में -2 में एक ऐड किया, -2 + 1 कर दिया, प्लस क्या हो जाएगा c। अब एक बात बताओ, ऊपर पावर बचेगी x की -1 और नीचे -1 + c।
तो x की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा 1/x और माइनस ये ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब -1/x प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। पता किस, तो इस तरीके से आप कर सकते हो किसका, इस वाले का इंटीग्रेशन। पता किस में, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन सीखना है, एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, किसी प्रकार से कोई लोचा नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं मारनी, एक एक कॉन्सेप्ट पे जाइए। सबसे पहला अगला केस देखो, हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, 1/x स्क्वायर जैसा है, 1/x स्क्वायर के जैसा है। तो कैसे करते हैं, इसका कैसे हुआ 1/x स्क्वायर का -1/x प्लस सी, तो इसका भी 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, माइनस का 1/ax प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/ax प्लस बी हो जाएगा। अब क्या करोगे, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो 1 में लगाना चाहिए, वो डिवाइड में बैठा है फिर भी 1 में हमेशा, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये तीसरा हमारे पास जो कि 1/x स्क्वायर के जैसा ही इसका करना है, कोई अदर आपको कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे नहीं आना। अगले का देखिए, फटाफट मारिए चीजें, पूरा अपनी मेहनत से सारा काम कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। और देखिएगा, अब e की पावर x का, e की पावर x होता है प्लस सी, बच्चे जैसा कहले सभी को पता है, e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस सी। अब एक बात तो e की पावर ax प्लस बी दे दिया, e की पावर ax प्लस बी दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार तो e की पावर x के जैसा ही करना है, तो e की पावर ax प्लस बी सेम का सेम। अब इस पावर का करोगे, क्योंकि यहां जो अगर पावर का करता ना, मान लो मैंने इंटीग्रेशन किया e की पावर x का, जो आपको मैंने बोल दिया कि e की पावर x प्लस सी हो जाएगा, लेकिन आपको जो x का नहीं दिखा, क्योंकि x का क्या होता है, 1 डिफरेंशिएशन होता है। x का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो इसके डिवाइड में अगर 1/1 लगाएंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। इस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हो, पता किस, तो इसी तरीके से जब मैं ax प्लस बी का 1 में लगाऊंगा तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस क्या लगा दूंगा, c। पता किस में, तो इस तरीके से e की पावर x के जैसा ही करना है, लेकिन जब पावर में बैठा है तो उसका 1 में लगाना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x वाला। नेक्स्ट 5, a की पावर x dx इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें तो a कांस्टेंट हमने कर लिया, a की पावर x ln a प्लस क्या हो जाएगा c, ये हमने कर लिया। अब एक चीज देखो यार, a की पावर x तो ठीक है भैया, अब ln a को ऐसे लिख सकते हैं ना, log a बेस e प्लस c, ln a को क्या लिख सकते हैं, log a बेस e। इसको हम अगर ऊपर लेके जाता हूं बेस चेंज थ्योरम, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरे पास 1 में log n बेस a बैठा है, तो इस केस में जब भी मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो हो जाएगा log a बेस n बन जाएगा हमेशा। ये log की प्रॉपर्टी होती है, क्या बोला जाता है इसको, बेस चेंज थ्योरम, लालच थ्योरम। क्या बोला जाता है इसको, लालच थ्योरम, जो कि मैं log में कराता हूं +1 के अंदर, पूरा log के अंदर हम पूरे अच्छे से धोके रखते हैं log को, बच्चा करता नहीं है और यहाँ पे आगे दिक्कत होती है, फिर log आपको करना ही करना पड़ेगा। अब अगला देखो, ये हमारे पास हो गया, तो एक बात बताओ, इसको भी जब मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा, ये आपस में क्या होंगे इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x तो ऊपर बैठा था, log e बेस a बन जाएगा, यहाँ पे क्या बैठा था, log a बेस e, जब इंटरचेंज किया ऊपर चला जाएगा, log e बेस a प्लस क्या लगा देंगे, c। तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जब क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया आंसर तो ठीक है। हमारे को हर तरफ से सेटिस्फाई रहना है और हर तरफ से तैयार रहना है। किसी भी तरीके का अगर हमारे पे आप पे किसी भी प्रकार से हथियार चलाए जा रहे हैं तो उनको सहन करने के आप में क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए पूरी की पूरी, कैसे आप सहन कर सकते हो। अब अगला केस देखो, अगर आपको दे दिया e की पावर px प्लस क्यू, ये दे दिया e की पावर x px प्लस क्यू दे दिया, तो हम इस केस में क्या करेंगे भी, इस केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा भी, इसमें जो है वो a होना था, यहाँ पे क्या होना था, a होना था भैया, a। तो a की पावर px प्लस क्यू का कैसे करोगे, तो a की पावर x के जैसा, तो a की पावर है, यहां पर भी a कीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो a की पावर px प्लस क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर px प्लस क्यू हो जाएगा,
और आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फिर ए का ln a जो कि हमने ऊपर भी करके है ln a, अब बात बचती है इस पावर की, तो px प्लस क्यू की क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन है p हो जाएगा। px प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन p लगा देंगे और प्लस क्या लग जाएगा c लग जाएगा। तो इसके जैसा ही है, इसके जैसा, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई की तरह ई की जगह जो है वो ए कीजिएगा भैया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो अब इस केस में हमारे पास इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एक क्वेश्चन की तरह और इसको एक रिजल्ट की तरह भी मानोगे आप। देखो कैसे, आपको दिया है इंटीग्रेशन ई की पावर ln अंडरूट एक्स dx, इसका रिजल्ट बताना है। क्या दिया, इंटीग्रेशन करना है ई की पावर ln अंडरूट एक्स दे दिया। तो कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले अगर बता देता हूं कि मेरे पास जब भी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बेसिक लोग बताता हूं, आपके पास लोग आपको दे दिया 5 बेस ई दे दिया। अगर बेस में ई बैठा है और ई की पावर में लोग बैठा है और लोग का बेस भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल होके सिर्फ क्या बचता है हमारे पास 5 बचता है। तो ये सीधा का सीधा उतर जाता है। तो इसी तरीके से इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता था ना, कैसे, ई की पावर है, ई की पावर ln 5 भी तो लिख सकता हूं इसी चीज को। तो ln 5 को ही लोग 5 बेस ही लिखा है। तो इसी तरीके से इसको देखो कैंसिल होगा, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। या दोबारा आगे लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपका ऐसे रहे, ताकि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, dx। तो अब इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले ये कट गया, तो आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन किसका करना है, अंडरूट एक्स dx का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अंडरूट एक्स आ गया तो मैंने एक स्टेप बढ़ा के दिया है, बच्चे को तकलीफ दी है थोड़ी कि यहाँ पे करोगे फिर अंडरूट एक्स, नहीं तो मैं अंडरूट एक्स का सीधा लिस्ट में भी ऐड कर सकता था। लेकिन जब कॉन्सेप्ट एक एक बढ़ा के चलेंगे ना आगे, तो मजा आएगा उस चीज में। तो अंडरूट एक्स का देखो भी, एक बात बताओ, सबसे पहले एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं, अंडरूट एक्स को लिख सकता हूं भैया। आगे देखो, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस क्या लगा देंगे c। अब इस केस में एक बात तो x की पावर में 3/2 अपॉन में मेरे पास कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। जैसे ही ये पलट के जाता है तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये पलट के जाता है तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपके पास 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। इसीलिए एक बात यहां पे याद रखना है, ये तो हमारे पास इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। इस तरीके से आपने कर लिया 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। आपको जो चीज याद रखनी है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला। तो रिमेंबर कि अगर आपके पास अंडरूट एक्स का इंटीग्रेशन बोला तो हमेशा क्या करना है, 2/3 एक्स की पावर 3/2, मतलब जो पावर में 3/2 है ना उसका पलटा हुआ आपके पास आगे बैठा और प्लस c। इस चीज को पूरा का पूरा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है और इसको याद रखो, ताकि जब भी कंपटीशन में बैठो ना तो शॉर्टकट दिमाग चलना चाहिए, टाइम तभी बचेगा और यही आपकी फास्ट कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो इस बात को पूरा ध्यान रखिए और ये ही हमने इस पे क्या किया, पूरे पे लागू किया है। बिल्कुल फुल दिमाग के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप पहले लेक्चर में देखोगे पूरा धुआंधार काम किया है हमने। अब देखो अगला, देखो अंडरूट एक्स की तरह कैसे होगा, सीधा सीधा सोचिएगा, सीधा सीधा सोचो तो क्या लगाऊंगा, पहले 2/3 आगे, अंदर बैठा है वो सेम का सेम रख लो, 2x प्लस 3, इसमें कुछ नहीं करना, 3/2 पावर में लगा दिया प्लस c। लेकिन भैया ये चीज तो रह गई, इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का, वो क्या हो जाएगा देखिएगा, अपोन में लगाओगे ना, 1 अपोन में लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का रह गया, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का, 3 तो कांस्टेंट है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, जो कि हमने नीचे लिख दिया। तो इस केस में हमारे पास फाइनल जो मिला ना वो आपके पास क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। यहां से देखो 2 से 2 कटा, फाइनली क्या हुआ 1/3 और 2x प्लस 3 की पावर में 3/2,
प्लस क्या हो जाएगा सी। ये तो काटापीटी करके जो भी बचेगा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो भी बचा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। पता कि तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट चीजों पे चलो, डायरेक्ट सोचो, ठीक है। तो आपके पास ये फाइनल आंसर हो गया भैया। कभी ये देखो कि और कुछ भी आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फटाफट आपको क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूं जो भी किया। अब इस केस में देखो 1/√2x + 3 माइनस √2x - 3 दे दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सी बात है, जब नीचे अंडरूट में बैठा हो, दोनों वैल्यू अंडरूट में, बच्चा क्या सोचेगा, सीधा का सीधा क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन। क्या सोचेंगे भैया, हम रेशनलाइजेशन करेंगे और कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी, सिंगल रेशनलाइजेशन। अगर हमने रेशनलाइजेशन किया तो कैसे होगा, देखो देखो भैया। तो इस तरीके से आपके पास जो भी होगा ना, इसका रेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन, ऊपर जो चला जाएगा मेरे पास कितना हो गया, √2x + 3। नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस √2x - 3। अपोन में देखो भैया, ये तो बैठा था 2x + 3 माइनस का 2x - 3, और इनटू में लगाएंगे ना नीचे, डिवाइड में लगा दो, चलो पूरे के ही दिखा दो। ये हो गया मेरे पास, और जो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड लगा दो 2x + 3 प्लस √2x - 3 का। ये क्या कर दिया हमने, डिवाइड लगा दिया। रेशनलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में करें हम, x के रिस्पेक्ट में, तो dx। ये हो गया सबसे पहला केस। अब एक बात बताओ, नीचे वाला जो मिला है a - b a + b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ऊपर वाला 2x + 3 प्लस में √2x - 3 2x + 3 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात की सुन। इतना होने के बाद देखो, अब इस केस में ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कटेगा, ये भी इसको कटेगा स्क्वायर अंडरूट को। मेरे पास फाइनली जो बचा वो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन 2x + 3 dx हो गया। अब जो जो काटा पीटी हो रही है यहाँ पर भी काटिएगा। तो देखो भैया कौन सा कटेगा। तो एक बात तो 2x से ये 2x कट गया, -3 अंदर जाएगा, +3 हो गया। फाइनली जो मिलेगा ना आपके पास, क्या मिला देखो, फाइनली जो मिला वो बहुत अच्छा चीज मिली आपको, क्या कि इंटीग्रेशन 1/6 तो मैंने बाहर निकाल दिया। कौन से वाला, देखो 3, ये माइनस अंदर गया, +3, तो 3 और 3 6, जो कि 12 आ गया। ऊपर जो बच गया वो सेम का सेम, √2x + 3 ये हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, 1/6, ठीक है। अब √ का मैंने सीधा सीधा आपको बता रखा है, कैसे करोगे भैया। इसका करोगे सबसे पहला केस, क्या लगाओगे, 2/3 आगे, और मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x + 3 की होल पावर 3/2। और अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, /2, प्लस का साइन लगेगा। इस वाले का देखो कितना हो जाएगा, इस वाले का भी कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू में 2x - 3 की होल पावर 3/2, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2। और मेरे पास ये बंद हो जाएगा, और प्लस में क्या लगा देंगे, हमें सी लगा देंगे। प्लस में क्या लगा देंगे, सी। तो थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। ये हो गया। तो प्लस में यहां क्या लग जाएगा भैया, सी लग जाएगा। ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब जो जो काटा पिट्योरी काट दो, और जो बचेगा लिख दो, बस इंटीग्रेशन हो चुका है, और कुछ नहीं करना आपको। देखो ये 2 से ये 2 काटेगा, ये 2 काटेगा। देखो क्या बचा फाइनली, 1/6 मेरे पास कितना आ गया, 1/3 2x + 3 की पावर
3/2 प्लस में साइन लगाओ, प्लस का साइन लगा के मेरे पास कितना हो जाएगा 1/3। या एक काम करो भी थोड़ा इधर लिख लो ताकि आंसर एक फॉर्म में आ जाए। थोड़ा इधर खिसकाता हूं मैं, ठीक है, इधर लिखो, जो जो चीज मैंने लिखी है इधर लिख दो। आपके पास हो गया 1/6 और मेरे पास हो गया 2x + 3 की पावर 3/2 अपोन में देखो कितना हो जाएगा इसके अंदर 3, ठीक है, प्लस का साइन लगाओगे 2x - 3 2 अपोन कितना हो गया 3 और प्लस क्या लगा देंगे c। तो ये मेरे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो चुका है। इसीलिए ये लक्ष्मण रेखा भी इसकी खींच लो ताकि आपको दिमाग में रह जाए कि हमने किसका किया है। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने अप्लाई किया है, आपको कैसे कैसे चलना है, किस प्रकार की आपको तकलीफ आ रही है, जब आपके पास अनरूट आ जाए या किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उस पर कैसे अप्लाई करोगे। तो हर तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी आपसे करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन a की पावर x b की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या होगा, देखो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो सबसे पहले बच्चा सोचेगा कि कैसे करूं, मैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन का मैंने आपको करवाया ही नहीं है। और जिस दिन प्रोडक्ट रूल लगाने बैठ गए तो आपका पसीना छूट जाएगा। यहाँ पे करोगे कैसे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कैसे, देखो एक बात तो ए और बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स वेरिएबल ये बता रहा है, तो एक्स पावर सेम है, तो भैया सिंपल सी बात होगी ए बी की होल पावर क्या बना दूं एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो a की पावर x के जैसा, a की पावर x के जैसा होता है तो क्या करते हैं, a की पावर x के जैसा सेम का सेम होता है पहले, अपोन में ln क्या लगाते हैं ए बी, ln क्या करते हैं नीचे a लगाते हैं, a की जगह क्या बैठा है ए बी पूरा बैठा है, और प्लस क्या लगाते होगे c, और x पावर का करोगे तो 1 होगा, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल सी बात हो गई। अब इसको सिर्फ सोल्व करके दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा सिर्फ, कैसे a की पावर x b की पावर x अलग कर लेगा, आपसे इतना काम करवाएगा ln a प्लस ln b, लो की प्रॉपर्टी लगा देगा यहाँ पे, प्लस क्या लगा दिया c। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हर बार आपको इसी तरीके से करना है, हर बार जो भी आपको लगता है किसी प्रकार की अगर तकलीफ आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट स्वीकार किया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको चीजें सीखनी है तो, अगर आपको ऐसे लगता है नहीं मेरे को तो सिर्फ टाइम पास करना है, वो आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से 100% आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कहीं पर भी आपको दिक्कत है नहीं आएगी। मैंने शुरुआती बोला था और वही चीज मेरी आपके सामने चल रही है कि जो जो कॉन्सेप्ट पहली ही क्लास में आप देख रहे हो किस लेवल पे हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, और बच्चे को गारंटी लेता हूं डाउट भी नहीं आते, क्योंकि जब समझाने का तरीका 1 by 1 हो, चीजें जोड़ते चलेंगे तो आपके पास डाउट बढ़ेंगे ही नहीं यार। बाई चांस अगर आपने +1 आपकी वीक है, किसी फंक्शन आपको नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन। तो आप भी भैया ऐसे ही कीजिएगा, किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं करनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आप सोच के देखो कैसे करेंगे, क्योंकि आपका भी दिमाग दौड़ना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपने सोच लिया है तो देखिएगा क्या आपने ऐसा किया है। सबसे पहले 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x बैठा है ना, नीचे 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, तो ऊपर तो ऐड कर रखा है, नीचे प्रोडक्ट। तो इस तरीके से एक बात हो, तो मैं अगर ऐसे करूं, ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी आपको, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर मैंने अलग कर दिया। कहने का मतलब 5 की पावर x को 2 की पावर x को अलग कर दिया, क्योंकि बीच में ऊपर क्या था प्लस का साइन, और जब भी एलसीएम लेके देखोगे तो सेम का सेम आएगा, कि जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो नीचे वाला सेम हुआ, 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x सेम हो गया। अब जो जो काटा पिटी हो रही है काट दे, जो जो काटा पिटी हो रही है, 2 की पावर x 2 की पावर x, 5 की पावर x 5 की पावर x, क्या बचा फाइनली, यहां तो बच गया 1 अपॉन में 5 की पावर x, प्लस यहां बच गया 1 अपॉन 2 की पावर x, और क्या हो गया dx हो जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करना है इसको। एक बात हो तो सबसे पहले ऊपर ले जाओ, कैसे, 5 की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 की पावर माइनस एक्स
और dx हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो कैसे करेंगे, 5 की पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5 हो जाएगा। a की पावर x की तरह ही करना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 5 की पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5, लेकिन माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो माइनस एक्स का -1 जो कि 1 अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन है 2 की पावर माइनस एक्स का 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन ln 2 इनटू के अंदर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा और प्लस क्या लगा दोगे, c लगा दोगे। अब सिर्फ सुधार के लिख दो। सुधार के कैसे लिखेंगे, देखो सुधार के आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है, इसके अंदर कोई ज्यादा सुधार नहीं करना है। जो जो चीज हमने लिखी है देखो, माइनस जो है वो आगे आ जाएगा। कैसे, 5 की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ln 5, ताकि आपको ये माइनस आगे दिख जाए तो तकलीफ नहीं होगी। माइनस का ln है 5 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का ln 2 और प्लस क्या लगा दोगे, c, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल है आंसर हो जाएगा। तो क्या किसी प्रकार से आपको लगा कहीं तकलीफ आ सकती है, क्योंकि जब आपको एक एक चीज ऐसे बताई जाएगी तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन से हम निकलेंगे। आप सोच के रह जाओगे कि जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे इतना पार्ट करवाऊंगा कि कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर आपने नोट्स भी पढ़ लिए ना, किसी भी लेवल तक जाइएगा इंटीग्रेशन में, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, मेरे नोट्स कर लिए, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। और रेगुलर क्लास अपनी चल रही है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आ रही है, रेगुलर क्लास चल रही है। तो पूरा का पूरा कंटेंट जब आ रहा है तो आपको किसी प्रकार से ऐसे नहीं सोचना है। आप मेहनत से लग जाइए, किसी भी प्रकार से इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या रहेगा भैया, देखिएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 5x प्लस e की पावर 3x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। कैसे करोगे, एक बात बताओ कि अगर मैं इनके बीच में 5x और x के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का, 3x और माइनस x के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 4x का डिफरेंस है। पता कि समझ में, अगर 4x का डिफरेंस है तो कैसे करोगे, सबसे पहले पावर ऊपर बैठी है ना बड़ी, पावर बड़ी ऊपर है तो 4x कॉमन खींचिएगा बार। अगर मैंने e की पावर 4x कॉमन ले लिया तो आपके पास देखो e की पावर 5x में तो 4 तो बाहर लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर x प्लस, यहां पे एक बात बताओ e की पावर 3x है, मैंने 4x कॉमन लिया है, तो आप क्या इसमें क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा ना, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई होगा बेस सेम पावर ऐड, तो माइनस एक्स प्लस 4x 3x बचेगा प्लस का, सेम का सेम। अपोन में देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स जो नीचे बैठा था, और मेरे पास dx। अब देखो भैया कर बैठे, ये लोग कैंसिल हो गए, कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा, e की पावर 4x e की पावर 4x इंटू में dx। अब इसका कैसे करोगे, देखो एक बात बताओ, e की पावर 4x का सबसे पहले e की पावर x की तरह, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का सेम का सेम, और इस 4x का मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, और कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा c, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। e की पावर 4x का कैसे होगा, e की पावर 4x का e की पावर 4x, और 4x का कितना हो जाएगा, डिवाइड में लगाते हैं 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या लगा देंगे c। सिंपल सी बात हो गई, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चीज मेन थी। यहां तक आगे तो आप कर दोगे, e की पावर x की तरह दिख रहा है आपको, कोई सिंपल चीज बची हुई है लास्ट में तो, लेकिन जो आप शुरुआत करे हो ना वहां तक बच्चे का दिमाग दौड़ना चाहिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे। आज की क्लास में बहुत अच्छे आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल पे, तो पूरी क्लास कंप्लीट कीजिएगा। तो देखो यार, हमारे को ये दिया, इसके अंदर सोचिएगा, इंटीग्रेशन दिया है x अपॉन a प्लस बी एक्स का, इंटीग्रेशन क्या दिया, x अपॉन a प्लस बी एक्स dx, इसका करना है। तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले चीज, अगर मैं इसका करने बैठूंगा तो मेरे पास देखो x वेरिएबल बैठा है, ऊपर भी नीचे भी वेरिएबल दे रखा है, तो लीनियर वाला केस तो नहीं है, भी 1 अपॉन वाला दे रखा है, 1 अपॉन x के जैसा तो नहीं है। तो कैसे करोगे, सबसे पहला अगर मैं ऐसे करूं कि मैंने b से मल्टीप्लाई कर दी, और बार भी b से मैंने डिवाइड लगा दिया, तो बात बराबर हो गई ना। सबसे पहला काम ये देखो, मैंने क्या किया कि मैंने
बी की मल्टीप्लाई करा दी एक्स के साथ और डिवाइड लगा दिया, अपोन में ए प्लस बी एक्स सेम का सेम हो गया। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे बी एक्स तो आ गया ऊपर, लेकिन ए प्लस का हो रहा है, तो मैंने प्लस ए ले लिया और माइनस ए कर दिया, इनटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कर दिया। अगला काम देखो, 1/b तो ठीक है, इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स बैठा है नीचे, क्योंकि ये माइनस वाला देखो मैंने इतना एक साथ बिठा दिया, ठीक है, और इसके डिवाइड में ये और माइनस ए के डिवाइड में क्या बैठ जाएगा, ए प्लस है बी एक्स अलग से बैठ जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनटू में डी एक्स कर दोगे। अब एक बात बताओ, जो जो कट रहा है काट दो, कटा कट जाएगा, क्योंकि आगे पीछे बेटा सेम है। अब इसका कर दो, क्या बचा मेरे पास, फाइनल फाइनल जो बचा वो 1/b इंटीग्रेशन 1 माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, देखो 1 कांस्टेंट है तो 1/b तो पड़ा रहेगा, इसका कुछ नहीं करना, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा मेरे पास, x के रिस्पेक्ट में तो x माइनस का a मेरे पास कांस्टेंट है तो बाहर रख दो, इनटू में 1/a प्लस बी एक्स, 1/x के जैसा कितना हो जाएगा, ln a प्लस बी एक्स हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स। अब एक बात तो a प्लस बी एक्स का क्या हो जाता है, 1/ में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/a का कांस्टेंट 0, बी एक्स का कितना हो जाएगा b, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और प्लस क्या लग जाएगा c। तो सबसे पहले दोबारा देखिए 1/b सेम का सेम, इस 1 का किया, 1 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x, ए कांस्टेंट है तो इधर रख दिया, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/ में a प्लस बी एक्स लीनियर फॉर्म है तो ln a प्लस बी एक्स हो जाएगा, मॉडुलस लगा देंगे, लोग के अंदर बैठ जाता है, और अब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन a प्लस बी एक्स का कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा, तो प्लस में क्या लगा देंगे c। सिर्फ अब इसको सुधार के लिख दो, आपके पास फाइनल आंसर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनल आंसर जो है मेरे पास देखो क्या बना, b जैसे अंदर गया x/b माइनस a/b स्क्वायर ln a प्लस बी एक्स, और मेरे पास क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और प्लस है सी लगा दें। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका फाइनल पूरा का पूरा आंसर हो चुका है, आप पूरा का पूरा देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर खिसका देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमारे को मैनिपुलेट करना पड़ा, मतलब अपने हाथों से चीजें बनानी पड़ी, मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करना, बात आ गई समझ में। कहने का मतलब अपनी तरफ से चीजों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, वो ही मैनिपुलेशन होता है कि किस तरीके से हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पूरा का पूरा इसका इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट पे चलेंगे भैया, क्योंकि अब जो पार्ट बचा है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और बचेगा। कितना बचा है, हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा इसके बाद, तो ताकि पूरा का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा या जिस भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो एक बात हो, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले dx तो ठीक है, इसके मैं फैक्टर करता हूं, क्या करना है मेरे को, फैक्टराइज कीजिए, चलो पूरा लिख ही लीजिएगा जब लिखने लग गए तो। सबसे पहले फैक्टराइज कीजिएगा, जो ये वाली चीज है ना, इसको फैक्टराइज करो। अगर मैंने फैक्टराइज किया dx अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, अरे भैया हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो जाएगा ना। अब एक चीज देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का है, अरे डिफरेंस कितने का है, 1 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, हाँ या ना, सही है, पक्की बात हुई, ठीक है। अगला देखो, अब करना कैसे है, करना कैसे है, जब 1 डिफरेंस आ गया तो इसको मतलब ये जो मेरे पास फैक्टराइज किया ना, इसको मैं ऊपर डिफरेंस में लिखूंगा और मेरे पास 1 रहना चाहिए ऊपर, क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस नहीं करूंगा। कैसे, ये चीज सीखने की है यहाँ पे, देखो कैसे, जो मैंने फैक्टर किए ना, जो मैंने फैक्टर किए हैं x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3 अपोन में सेम का सेम x माइनस 2
और x माइनस 3 इंटू में क्या हो गया dx। अब क्या हुआ, जब डिफरेंस 1 का दिखा मैंने, अगर अलग डिफरेंस होता तो डिवाइड भी लगाना पड़ जाता, अगर ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बात आगे। जब 1 का डिफरेंस हुआ तो मैंने क्या किया कि x माइनस 2 में से माइनस ये नीचे बड़ा कर दिया जो x माइनस 3 बैठा था इसके साथ प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की चीज को मैंने ऊपर डिफरेंस में लिखा है, आगे जाके भी एक रूल आएगा बहुत अच्छा, वहां पर भी मैं करवाऊंगा इसको दोबारा। एक बार के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, पूरे क्वेश्चन करेंगे ब्रह्मांड के आगे जाके। तो सबसे पहले जो काटापीटी हो रही है कैसे करोगे, सबसे पहले देखो काटापीटी कैसे करना है। सबसे पहले मैं अगर इसको लिखूं कि x माइनस 2 के डिवाइड में x माइनस 2 x माइनस 3, बीच में माइनस का साइन है, इसका माइनस का साइन, x माइनस 3 अपोन में x माइनस 2 ठीक है। अब इस केस में देखो काटापीटी कर दो जो हो रही है, x माइनस 2 से कटा, ठीक है, x माइनस 3 से कटा, क्या बच गया, बच गया वो लिख लो, पता किसमें जो बच गया वो लिख लो भैया, थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। देखो भाई अगला केस कितना बन जाएगा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो बच गया वो लिख लीजिएगा साफ सुथरा। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू में dx हो गया। अब इसका एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे आपके पास 1 अपॉन में लीनियर फॉर्म है तो क्या होगा ln x माइनस 3 माइनस का ln x माइनस 2 प्लस सी। अब भैया कहोगे आपने वो तो काम किया नहीं कि x माइनस 3 का नीचे डिफरेंशिएशन, एक बात हो तो x माइनस 3 का 1 अपॉन x की तरह किया पहले तो ln x, और x की जगह क्या बैठा x माइनस 3 माइनस ln x माइनस 2 प्लस सी। अब एक बात हो तो x माइनस 3 का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे x का क्या हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट है तो 0, तो डिवाइड में 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस में 0, नीचे 1 अगर डिवाइड लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या कर दिया हमने ऐसे का ऐसा रख दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, वो तरीका भी आपके लिए जब कंपटीशन में अप्लाई करते हो तो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन एक चीज मैंने फैक्टर की तरह आपको यहाँ पे करवाया है ताकि हर कॉन्सेप्ट से आप निकल जाओ तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अब जो ये क्वेश्चन आया ना इस पे सोचिएगा कैसे आप विचार करोगे, क्योंकि आपको क्या गिवन है इसके अंदर देखिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 और dx करना है। अब हमारे पास 1 अपॉन लीनियर वाला फॉर्म तो है नहीं क्योंकि ऊपर x की पावर 4 बैठी है, बाई क्वाड्रेटिक का केस बैठा है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो एक तरीका तो ये है कि आप फंक्शन के डिवाइड में फंक्शन है तो डिवाइड लगा लीजिएगा, तो आपके पास जो भी बचेगा रिमाइंडर अपॉन जो भी आप डिवाइड लगाओगे तो पूरा का पूरा जब वो ब्रह्मांड बचेगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि x की पावर 4 को डिवाइड लगा के जो चीज बचे आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा ये चीज आती है कि मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं जो कि हम अप्लाई भी कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। क्या लगाना है आपको, मैनिपुलेशन कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे आपके आगे और क्वेश्चन आएंगे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नीचे x की पावर 2 हो जाएगा, इस तरीके से मिलेगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कैसे मैनिपुलेशन। अब भैया मैनिपुलेशन नहीं आता, कैसे मैनिपुलेट करना, मतलब खुद के हाथों से सारी चीज तैयार करो। तो मैंने क्या किया कि x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा ऊपर, अरे हाँ या ना, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कटेगा वापिस वही आ गया। अब देखो क्या करना है, अब अगर एक चीज बताओ कि इसके डिवाइड में ये प्लस 1 बैठा है तो इसके डिवाइड में ये अलग अलग जा सकते हैं ना, कैसे देखो x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अलग चला जाएगा ना, इंटू में dx, इंटू में क्या हो गया dx। अब देखो कैसे करना है, x की पावर 4 माइनस 1 को देखो, x की पावर 4 माइनस 1 पे आपको पूरा का पूरा प्रहार करना है। क्या ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आपके पास x की पावर 4 माइनस 1 देगा या नहीं देगा। अरे ये तो बच्चों का खेल है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको।
होगा या नहीं होगा? सबसे पहला एक्स की पावर 4 माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया भैया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस है बी, और वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है। तो भी इस केस में देखो अगर ऐसा हुआ तो x मेरे को क्या नीचे x प्लस 1, इसको फिर तोड़ूंगा मैं, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला, इसको तोड़ूंगा, ये सेम का सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1, होगा या नहीं होगा? लगा लीजिएगा भैया इसके डिवाइड में। अब सबसे पहला काम आप ये कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बैठा है, इसको मैं जब तोड़ा तो मेरे पास मिला x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में x प्लस 1 प्लस 1 अपोन में x प्लस 1, और आपके पास क्या हो गया, dx हो गया। अब देखो जो जो काटा पीटी हो रही है ना, काट दो भैया, x प्लस 1 कटा कटा, जो बच्चा मल्टीप्लाई कराओ, अब जो बच गया अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अच्छा पड़ा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है, अब देखो कैसे करना है, इंटीग्रेशन में लिखिएगा, देखो x की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब 1 बाई 1 कर लीजिए, x की प्लस 1 के साथ प्लस का x, अब माइनस 1 की एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस का 1, और प्लस में क्या बैठा है आपके पास 1 अपोन में x प्लस 1 और dx, बैठा ही क्या नहीं बैठा भैया, सेम का सेम। दोबारा देख लीजिएगा, x की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, x की 1 के साथ प्लस x, माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 और 1 माइनस 1, और ये सेम का सेम। अब कर लीजिए सिंपल इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब का एक पावर ऐड हो जाएगी और उस पावर से डिवाइड, एक्स की पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, पावर 2 है क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन आके सेम सेम पड़ा रहेगा, माइनस 1 का माइनस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा प्लस में एल एन एक्स प्लस 1 है, और आपके पास ये कितना हो गया भैया, सीधा का सीधा आंसर है, आ चुका है, किसी प्रकार की आपको तकलीफ है नहीं लेनी, ठीक है। ये मेरे पास प्लस क्या लगा दूं, इसमें मैं सी लगा दूं, तो ये मेरे पास पूरा क्या हो गया आंसर, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी किसी प्रकार की आपको तकलीफ है नहीं लेनी, ठीक है। सिंपल एक्स क्यूब का क्या, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस 1, एक्स का होगा नीचे अगर लगाऊंगा तो 1, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का पूरा पोर्शन जो मैंने किया है आज तक कंप्लीट, तो आज आपकी क्लास जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ आपको क्या करना है, पूरा की पूरी रिवीजन लगानी है, क्या करनी है, रिवीजन है करनी है, पीडीएफ की क्या करोगे, रिवीजन है करोगे, बात आगे समझ में, पीडीएफ की क्या करोगे, रिवीजन, और उसके साथ साथ आप जितने भी हमारे पास फॉर्मूले आए हैं, किसके भैया, ट्रिगो के फॉर्मूले, जो जो याद यूज होने शुरू है तो आप इनको भी कर लीजिएगा, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ट्रिगो जब शुरू हो जाती है ना, एक एक स्टेप, क्योंकि अभी तक इतना पोर्शन नहीं है, आपको सिर्फ मैं अलर्ट कर रहा हूं कि ट्रिगो के फॉर्मूले आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो पोर्शन आने वाला है वो ट्रिगो बेसिस चलने वाला है। अभी तक सिंपल हम अलजेब्रा से निकले हैं, लेकिन आगे जब जाओगे पूरे के पूरे ट्रिगो का यूज होगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले जो है वो आपको पूरा रिवाइज करना है। जब +1 के अंदर आपने ट्रिगो कर ली, क्यों फिर आपका जो इंटीग्रेशन के देखोगे ना, भरपूर मात्रा में कह रहा हूं इंटीग्रेशन में आपके फॉर्मूले यूज होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो इसीलिए पहले से अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, चीजें उसी तरीके से समझ में आएगी आपको क्लासों में। तो चलो आज हम क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, सभी बच्चों को पूरा का पूरा काम करना है। फिर भी अगर डाउट है किसी भी क्लास में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट इसी बेस पे चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।